martial artists. But as you rightly said, going to schools, we've taken 6 different games to schools, and 1,500 kids are playing in gender equal games, and they're loving it. So what we're doing in BMC schools is now we have this thing between 6 to 8, and 6 to 10 we have a different age group. 8 to 10 is a different age group, and 10 to 14. And now we approximately have an idea of the aptitude of each girl or boy playing what sport and which level he can play at. उसको कैसे सपोर्ट करेंगे, उसको कैसे, उनको कैसे बढ़ावा देंगे? मुझे लगता है जो बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी है अपने यहाँ IPL, जहाँ से अपनी इंडियन टीम को प्लेयर्स फील हो रहे हैं. They are getting a lot of exposure, lot many opportunities. What we lack in our country is opportunities and exposure to the right infrastructure. So because of such leagues, 100% I think a lot of players who are hidden talents will come up, because for your team you have to look for players. अगर जीतना है तो अलग-अलग प्लेयर लाने हैं, नई टैलेंट ढूंढना है तो क्या कोई मैसेज? I would like to add to what Aditya ji just said, and taking a cue from what he just requested on his dais, we cannot ignore that statement. So from this August podium, I announced that Veer Maratha will not earn any money. All the promotional, what we're getting as marketing funds from the different corporates, we will donate everything for the upliftment of wrestling in Maharashtra. That's a brilliant cause. Would you like to give out a message to all? I don't think I'm old enough to give out a message. One question to the owner. महाराष्ट्र की हिस्ट्री जो है, रेसलिंग की हिस्ट्री, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हमारे ऑडियो वीडियो में काफ़ी कुछ था. मतलब इट इज़ एन ऑनर. लोगों को मालूम नहीं था कि पहला ओलंपिक मेडल रेसलिंग में महाराष्ट्र से आया था, और इतने सारे गौरव इनिशियली महाराष्ट्र से ही आ रहे थे. इवेंचुअली थिंग्स मूव टू हरियाणा एंड पंजाब, और आज जो टॉप नेम्स हैं सब हरियाणा और पंजाब से हैं. लेकिन वीर मराठा जब हम लोगों ने ये टीम ली तो 2-3 चीज़ें दिमाग में थी. पहली चीज़ तो यह है कि रेसलिंग को उस लेवल पे पॉपुलर करना. हमारी जो मार्केटिंग टीम है जिन्होंने आज इवेंट किया है, हमारा पूरा एक प्लान है जहाँ पर हम सोलापुर, पूना, वहाँ इवेंट्स कर रहे हैं, जहाँ बड़े-बड़े हम लोग, जब ये लीग लाइव चलेगी तो हम लोग वहाँ पर बड़े-बड़े स्क्रीन्स लगाने वाले हैं जहाँ पर लोग बाग जुड़े देखें. वो एक जो चीज़ शाहू जी महाराज के ज़माने से चली आ रही थी, जो वो रेसलर्स रखते थे और जिस तरीके से ग्रूम करते थे, वो चीज़ जो खत्म हो रही है उसको रिवाइव करने की कोशिश जरूर करेंगे अंडर द गाइडेंस एंड ऑफ आदित्य जी. नाउ ही हैज ऑलरेडी वॉलंटियर्ड, सो विल टेक अ क्यू फ्रॉम दैट एंड विल ट्राई एंड टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम. मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ. आप लोग सब इतने डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं. कोई बिजनेसमैन है, कोई IT है, एक्स ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स गौरव. तो आप लोगों ने कैसे रेसलिंग में आके टीम बनाने का सोचा? रेसलिंग दो चीज़ें थी. पहली चीज़ तो ये कि वी आर ऑल 45 प्लस एंड मे बी वी हैव अनदर 10 to 15 years of professional careers with us, जहाँ हम कुछ कर सकते हैं. उसके बाद तो डकारा हो जाएंगे 60 के बाद, स्पेशली द काइंड ऑफ लाइफ दैट वी हैव. वी ऑल आर कनेक्टेड. जब ये रेसलिंग लीग की बात आई तो हमने रेसलिंग लीग क्यों चुना? हमारे पास एक और लीग का भी ऑफर था. रेसलिंग लीग सिर्फ इसीलिए चुना हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद कि रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल इंडिया के पास आते हैं. और आज उस फेडरेशन को एक्चुअली प्रॉपर्ली, दे आर नॉट दैट कैश रिच. इतना लाइमलाइट भी नहीं मिलती हमारे रेसलर्स को, और ना उनको जो बेसिक्स होते हैं उस लेवल पे पहुंचने के लिए कुछ सपोर्ट नहीं है. So we thought that this will be an apt way of giving it back to the society. A lot of people do a lot of things. This is our way of giving it back to Maharashtra and wrestling in particular, of whatever the community, the society and the world has given to us. So that was the idea. Gaurav, आप कुछ कहना चाहेंगे इस लीग के बारे में? Definitely something very interesting, and I can tell you that when we came up with this idea, in fact हम लोग Twitter friends थे कुछ sporting journalists. उन्होंने हमको ये आइडिया दिया. रात को 1 बजे फोन कॉल आया, then we all got together, एक फोन कॉल, दूसरा एक ट्वीट किया, एक व्हाट्सएप किया, and within a week we all got together in Delhi and we said we have to do this. And I'm from Nagpur, and maybe it's such a proud moment to be part of this thing, especially standing next to Aditya ji, and with this kind of support we are going to get from him, I just see a lot more medals coming and potential medalists in future from Olympics coming from Maharashtra also, with the support of our team. ऋतु, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. आप स्टार्ट कर रहे हैं आगे. आप नई टीम में आए हैं, आप पहले भी खेल चुके हैं, पर नई टीम में तो कैसा उत्साह है? कुछ चेंजेस हुए हैं, नया टीम हो तो कैसा लग रहा है?
काफ़ी सभी नए प्लेयर के साथ सबके साथ मैं से उनसे पहले तो उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी है। बाहर से रेसलर आएंगे तो उनके साथ भी काफ़ी बॉन्डिंग अच्छी है, पहले खेली हुई हूँ। तो एक टीम के साथ खेल के बहुत अच्छा लगेगा और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि कब हमारे मैच होगा, कब हम अपना 100% देंगे और टीम को जिताएंगे। आप जब मैचेस खेलती हैं तो आपकी बहनें जो है वो अलग टीम से खेलती हैं और अब आप अलग टीम से खेलेंगे, तो घर में किसको सपोर्ट किया जाएगा? लुक एट कैमरा। जब टीम की बात है तो मैं टीम को सपोर्ट करूंगी। वैसे मेरा सपोर्ट सिस्टर के साथ ही है। कौन सी सिस्टर के साथ है आपका सपोर्ट? सभी सिस्टर के साथ ही है। अगर टीम की बात आई तो मेरा सपोर्ट टीम के साथ ही है। और आपके पापा किसको सपोर्ट करेंगे सारी बहनों में से? पापा तो सभी को ही करेंगे। ठीक है, मैं ये प्रवीण राणा से पूछना चाहती हूँ, आप अभी मीडिया में बहुत चर्चित हैं, आप मुझे ये बात बताइए कि ये कहीं कोई प्रेशर तो नहीं डालेगा आपके गेम पे? जी नहीं यार, मैं और अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पहले से, काफ़ी उम्मीद है इस आपकी बार बहुत अच्छा करेंगे अपनी टीम के लिए। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा अपने ओनर को और थैंकफुल है इनके बहुत बड़े, क्योंकि जब हमारी टीम का चयन हो रहा था तो हम सभी यही चाहते थे, मैं अमित और सरवण की हम वीर मराठा टीम में जाए, क्योंकि हम बचपन से ही यहाँ पे पूना में और कोल्हापुर में कुश्ती लड़ते रहे। तो हमारे दिल की इंटरेस्ट यही था कि हम वीर मराठा टीम में ज्वाइन करें और आपकी बार अपनी टीम जीतना है। मैं अमित खानकर से बात करना चाहती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आपका तीसरा साल है PWL, क्या क्या बदला है, क्या क्या बेहतर हुआ? सबसे पहले तो मैं अपने टीम ओनर को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो इतनी अच्छी टीम बनाई हमारी। और मेरा तीसरा सेशन है, इससे बहुत कुछ सीखा हमें, जो यहाँ ओलंपिक लेवल, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन है, उनके साथ हम खेलते हैं तो हारते भी हैं जीतते भी हैं, हमें अपनी कमियों का पता लगता है हम किस लेवल पे हैं। और अब हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बनी हुई है, हम अपना बेस्ट देंगे और हम अपनी टीम को फर्स्ट मैं थैंक यू वेरी मच। मैं एक लास्ट क्वेश्चन शरण से पूछना चाहती हूँ जी, ओनली वन लास्ट क्वेश्चन। आप अभी जूनियर लेवल से सीनियर लेवल में आए हैं पिछले साल, और आपने आते ही चैंपियनशिप, गोल्ड चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ में जीती, कुछ कैसा फील कर रहे हैं आप? तो अभी आप बिल्कुल तैयार हैं सीनियर्स में खेलने के साथ? तैयार हैं। ऋतु, आपकी लाइफ कैसे बदली है? PWL जब से चालू हुआ है, लोग बहुत ज्यादा रेसलर्स को जानने लगे हैं, आपको क्या दिखता है आसपास, क्या बदला है? देखो मैं बदलाव यही है कि मैं फर्स्ट टाइम टीम में थी और सेकंड टाइम मैं भी तुम्हारी टीम में हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। और प्रवीण ने बताया कि मतलब बचपन से इन्होंने यहाँ पे आकर लंदन वगैरह टूर्नामेंट्स खेली हैं, तो मेरा फर्स्ट टाइम है बॉम्बे में, तो आई एम वेरी हैप्पी। और बदलाव यही है कि हम अपना बदलाव मैच पे दिखाएंगे, Thank you very much, and we hope to see everyone in PWL 3. Jai Maharashtra. Jai Maharashtra. That's how I would like to end it. Thank you very much. Thank you for coming here. मैं बचपन से तो क्रिकेट खेलते आया हूँ, क्योंकि वो ऑफ कोर्स मुंबई में नेचुरल गेम है ही, लेकिन हर एक स्पोर्ट को मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ। जैसे फुटबॉल को हम अभी प्रमोट कर रहे हैं गली गली में जाके, जैसे मुंबई में गली क्रिकेट है वैसे गली फुटबॉल की कोशिश कर रहे हैं। और अभी मैंने इनसे एक कोलैबोरेशन का प्रॉमिस लिया है कि हम BMC स्कूल्स में जल्द से जल्द रेसलिंग का एक स्पोर्ट शुरू करेंगे। बट अगले अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर स्पोर्ट्स, जैसे हम कबड्डी को प्रमोट कर रहे हैं, रग्बी है, बॉक्सिंग है, तो ये सारी स्पोर्ट्स को भी हम प्रमोट करना चाहते हैं BMC में और कर रहे हैं। आपने बताया अभी इतना स्कोप है हमारे पास, इतना प्लेटफॉर्म है कि एक स्पोर्ट को ऊपर ले जाने के लिए दूसरे को नीचे खींचने की ज़रूरत नहीं है। बट बाकी जितने स्पोर्ट्स हैं क्या वो भी कमर्शियली क्रिकेट के लेवल तक आ पाएंगे या कितना? बिल्कुल आ पाएंगे। अगर आप FIFA अंडर-17 वर्ल्ड कप देखें फुटबॉल का, उसमें तो कोई स्टार नहीं था, राइजिंग स्टार्स थे, लेकिन स्टार के जैसे अभी जैसे मेसी है, रोनाल्डो, वैसे नाम नहीं थे। तो भी हमारे देश में जो अटेंडेंस रही वो 13 लाख लोगों की रही, विच इज़ अनहर्ड ऑफ फॉर अ स्पोर्ट लाइक फुटबॉल इन इंडिया। तो हमारे देश में चैंपियंस काफ़ी है, टैलेंट है, तो जैसे जैसे प्रेस कवरेज देती जाएगी
तो वैसे पॉपुलैरिटी बढ़ते जाएगी। मिस्टर ठाकरे, और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आउट ऑफ द क्वेश्चन, कल महाराष्ट्र बंद था। नहीं, आज तो सिर्फ जो रेसलिंग रिंग में उसी कुछ अलग इसको बात नहीं, मैं सिर्फ आज इसके बारे में बात करूंगा। जो बाकी विषय है उस पर हमारे जो पक्ष प्रमुख है उस पर बात करेंगे। रिलेटेड है, कुश्ती में पटकनी दी जाती है, तमाम दांव पे लगाया जाता है जी। आपने भी बात की थी राजनीति में, तो राजनीति में क्या पटकनी कुछ देने का कुछ विचार कर रही है? नहीं, जैसे जो है दांव पेच और पटकनी नहीं, हमारे इसमें तो रेसलिंग और कबड्डी जैसे थोड़े गेम्स चलते रहते हैं, लेकिन अनफेयर इसके पे चलते रहते हैं, जैसे मैंने कहा। लेकिन स्पोर्ट की दुनिया में डोपिंग पे काफ़ी चर्चा चल रही है। वैसे हमारे प्रोफेशन में जिसको ईवीएम कहते हैं, वो डोपिंग है कि नहीं, शायद ये भी जल्दी पता चलेगा। आदित्य जी, अभी ये नवाज बाला साहब ठाकरे जी का कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगा ट्रेलर? नहीं, आज मैंने जैसे कहा कि आज सिर्फ रेसलिंग की बात करेंगे। थैंक यू।